झारखंड के अंतिम गांव में मैं हूं इस वक्त दिगुली में, और ये बिल्कुल मयूराक्षी नदी के किनारे है। ये वही तालाब है जहां पे कोलकाता जा रहे संथाल विद्रोह के वक्त सारे विद्रोहियों को अंग्रेजों ने इसी रास्ते में मार के, काट के, उनके छत बिछत करके उनके शरीर के सारे टुकड़ों को इसे तालाब में फेंक दिया गया था। यही बन रही है, मजा आएगा खाकर के। मिल गया मुझे, चलो मैं इसके गुड़ बनाया जा रहा है। ये भट्टी में चढ़ी हुई है, अब भाई लोग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको, एक नए ब्लॉग में आप सबको का स्वागत। इस वक्त मैं दुमका जिले से, अपने झारखंड के उप राजधानी से, ये पीछे इस ओर आप वेस्ट बंगाल इंटर कर जाते हैं और ये बॉर्डर इलाका है हमारे यहाँ पे। आगे में वेलकम टू झारखंड स्टेट वाली बोर्ड है। और कल रात को मैं इस होटल में ठहरा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 294 दिन की स्टार्ट मैंने आज कर दी है, और थंबनेल जैसा कि आपने देख लिया है। चौंकिए मत, आपको उस जगह भी लेकर के जाऊंगा जहाँ पे संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों को अंग्रेजों ने काट करके, पीस करके डाल दिया था उस तालाब में। और फिर हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे मैसेंजर डैम के लिए, और मैसेंजर से होते हुए हम शाम तक दुमका जो मुख्यालय है उस और जो है प्रवेश कर जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वाली ब्लॉग आपने देखा होगा मेरी। और इस वक्त ठंड का टाइम है, फरवरी लगभग इंटर कर चुकी है और मौसम कुछ बारिश नुमा। मैं सुबह सवेरे निकल गया हूँ, रात की नींद अच्छी से नहीं हो पाई क्योंकि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही काम करने लग रहा हूँ। आगे मिलते हैं उस जगह पे जिस जगह का नाम है संथाल काटा पोखर। इस वक्त वैसे मैं बता दूं कि इस वक्त मैं दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में हूं। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत आप सबों का अपने झारखंड राज्य में, जहां से संथाल काटा पोखर 11 किलोमीटर, मैसेंजर 23 किलोमीटर और बोकारो 226 किलोमीटर, जो कि मेरा होम टाउन है। वैसे मुझे आज दुमका 50 किलोमीटर तक जाना है संथाल काटा पोखर और मैसेंजर डैम करते हुए। हम चल पड़े हैं उस ओर। चलो, बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हम प्रवेश कर चुके हैं। कल रात को प्रशासन मुझे इस होटल तक पहुंचाई थी, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि रात लेट हो गई थी। रामेश्वर में कहीं रुकने की व्यवस्था हुई नहीं थी, तो थाना के मेंबर्स जो है उन्होंने मेरे लिए करा। मैं इसके लिए उनका ऋणी रहूँगा। तो जी, तकरीबन मैं 11 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए उस संथाल काटा पोखर में आया हूँ, जो कि दुमका के दिगुली गाँव में बसता है। मैं बताऊँ कि ये झारखंड बॉर्डर है, झारखंड और बंगाल बॉर्डर वापस से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जिधर बाइक जा रही है वो बंगाल की ओर जा रही है। झारखंड के अंतिम गांव में मैं हूं इस वक्त दिगुली में, और ये बिल्कुल मयूराक्षी नदी के किनारे है। ये वही तालाब है जहां पे मैं प्रवेश करने जा रहा हूं, जहां पे कोलकाता जा रहे संथाल विद्रोह के वक्त सारे विद्रोहियों को अंग्रेजों ने इसी रास्ते में मार के, काट के, उनके छत बिछत करके उनके शरीर के सारे टुकड़ों को इसे तालाब में फेंक दिया गया था। ये ऐतिहासिक तालाब कुछ इस प्रकार से दिखती है। अभी जिस प्रकार से घेराबंदी चारों तरफ से की गई है, मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में या ऐतिहासिक स्थल के रूप में जो है वो रूपांतरित करनी है, ऐसी योजना होगी। क्योंकि बोर्ड्स में भी मुझे वैसे नजर आ रहे हैं कुछ, जैसा कि यहाँ पे एक बोर्ड है, इसमें भी देख सकते हैं कि सारी कहानियों को दर्ज किया गया है कि अंग्रेजों सैनिक द्वारा संथाल क्रांतिकारियों का नरसंहार किया गया था और उनके छत बिछत शरीर को इसी तालाब में डुबा दिया गया था। और इसीलिए इस तालाब का नाम संथाल काटा पोखर, मतलब उसको काट करके जो डाल दिया पोखर में, संथाल काटा पोखर के नाम से इस जगह को विख्यात जो है वो प्राप्त हुआ। 1855 ईस्वी की लिखी गई है। चलिए, अब हम यहाँ से चले मैसेंजर डैम की और वहाँ से उसकी खूबसूरती को देखें, और उसके बाद हम शाम तक जिला मुख्यालय के आसपास तक पहुँचे। लो जी, तो हम मयूराक्षी रिवर के इस पुल को पार करने लग रहे हैं। मैंने आपको बताया था मयूराक्षी रिवर के किनारे, मैंने बताया था कि वो गाँव आपका जो संथाल काटा पोखर, तो ये मयूराक्षी रिवर को हम पार करने लगे। और ये मयूराक्षी रिवर जो तो मैसेंजर डैम की जो पानी है वो इसी नदी की है, मयूराक्षी रिवर की, और वापस से उसके फाटक द्वारा निकली हुई ये पानियाँ। अभी इस वक्त ठंड का टाइम है तो काफ़ी कम आप नदी में पानी देख सकते हैं। मैं बता दूं एक जानकारी के लिए कि ये नदी तकरीबन 250 किलोमीटर की जर्नी को तय करती है, 3 जिलों से होते हुए। देवघर के त्रिकुट पर्वत इसकी ओरिजिन मानी जाती है, तो वहां से निकलते हुए दुमका, और दुमका से मतलब मैं जिन क्षेत्रों में घूम रहा हूँ उन क्षेत्रों से, जैसे कि मैंने आपको बॉर्डर दिखाया था पीछे, तो बॉर्डर है बीरभूम जिले की। तो बीरभूम जिले की होते हुए हुगली नदी जो है उसमें मिल जाती है। तो हुगली नदी की भी ये उपनदी मानी जाती है, अपनी मयूराक्षी नदी दुमका जिला के। चलिए, अब हम यहाँ से चले मैसेंजर डैम की ओर और वहाँ के नज़ारे कुछ देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इस ब्लॉग को जो है एंड करेंगे। हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूं मैसेंजर डैम, और दुर्भाग्य ये है कि
यार कुहां से बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या दिखा पाऊंगा क्या नहीं दिखा पाऊंगा। ये देखो कुहां से, ये आसपास में दुकानें ऐसे लगते हैं। अच्छी रिवर में बनी हुई इस डैम के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मैं आ गया हूँ, पर मन थोड़ा सा खुश नहीं है, क्योंकि यार चारों तरफ से कुहासा। मैंने उम्मीद करी थी कि धूप सूर्य नारायण निकलेंगे तो उनके किरणों से थोड़ा सा स्वच्छ दिखेगा। बाय द वे यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एहसास कर सकते हो उन ठंडी हवाओं को। बाकी सब कुछ ठीक। मैं बता दूं तकरीबन 21 फाटक है, और भाई साहब मुझे लगता है मैथन डैम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फाटकों वाला डैम होगा, क्योंकि इतनी फाटक तो शायद अपने तीनों डैम में भी नहीं है। चलिए हम ऊपर की ओर चलें, क्या ही नज़ारा अब यहाँ से आपको दिखाऊं मैं। ऊपर की ओर चलें और इस पार्क के बारे में कुछ चंद बातें करें, कुछ 4 बातें करें। तो मैं उन छोरों से होते हुए इस तट के छोर की ओर आ गया हूँ, ऊपर में जहाँ से फाटक जो है वो खुलती है। तो दूसरे छोर में आ गया हूँ। पहले छोर तो वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ से नौकायान होता है, मतलब स्टीमर वगैरह चलती है। आपको बताऊँ कि ये जो डैम है ये 1955 की मानी जाती है कि उस टाइम में बनी। इसका जो उद्घाटन है औपचारिक रूप से कनाडा के जो विदेश मंत्री है रियजन भाई साहब उन्होंने करा था, बट 1956 तक जो है राज्य सरकार जो थी यहाँ की उन्होंने अनुमति नहीं दी थी बाढ़ रिजर्व करने की। खैर बहरहाल मैं आपको बताऊं कि इस डैम की कुल लागत उस वक्त के टाइम पे 16.25 करोड़ रुपए के आसपास लगी थी। और इसके साथ ही बता दूं ये लंबाई में तकरीबन 2100 फीट के आसपास लंबा है, और तकरीबन 150 फीट उसके आधार से इस डैम की ऊंचाई है। इस वक्त काफ़ी चारों ओर धुंध है, तो जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छे बेहतर फुटेज नहीं ले पा रहा हूँ, इस बात का खेद है। यह है मयूराक्षी नदी, जो कि यहाँ से बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने लग रही है। मयूराक्षी नदी पे ही बनी हुई ये मैसेंजर डैम। चलिए तो अब हम इस बांध से दूसरे छोर जिधर से निकलना हो उधर से निकलते हुए हम अपने आज के डेस्टिनेशन की ओर चले, दुमका। डैम से बाहर निकलते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको खाने पीने के लिए मिल जाती है। तो मैं कुछ वैसे बैर वगैरह खा लूँगा यार, ये सीज़न भी है और अच्छा भी होगा। और कुछ लोग तो एक्टिविटीज़ करने के लिए उन पहाड़ों पे भी चढ़ते हैं, चाहे मर्जी तो आप भी चढ़ सकते हैं। और इन रास्तों में बहुत सारी चीज़ें जो है खाने के लिए आपको मिल जाती है। कैसे दे रहे हैं अंकल इसको? 20 रुपये। और ये 100 ग्राम इसको दे दीजिए, और 100 ग्राम। मैंने इसको 100 ग्राम करके ले लिया, और मेरी ये जो है वो अमरूद बन रही है, मजा आएगा खा करके। मिल गया मुझे, चला मैं इसको खाने के लिए। 20 रुपये देते हैं, प्लीज आंटी। अच्छा लगा खाने में। चलिए मैं अब यहाँ से निकलने लग रहा हूँ। कल तक दुमका बस पहुँच जाऊँगा तकरीबन शाम 4:30-5 बजे। लगभग हर मुख्यालय को मैंने शाम को ही प्रवेश कराया। कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है जिसकी यहाँ पे चार्ट्स लगाई गई हैं। आप इधर आएंगे तो थोड़ा करते पूरा झारखंड। हाँ हाँ, चाहे तो अपने अनुसार से सुविधाएं ले सकते हैं। इस वक्त मैं जीतपुर में हूँ, और मतलब मैसेंजर से दुमका जाने के क्रम में मुझे ना ताड़ से बनाया हुआ गुड़ नज़र आया। ये देखो गुड़। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि बेसिकली मैंने गुड़ ईख से बनते हुए देखी है, गन्ने की। और यहाँ पे जो है वो आप यह देख सकते हैं कि ताड़ के जो रस होते हैं ना, ताड़ी, उसको भफा करके गुड़ बनाया जा रहा है। ये भट्टी में चढ़ी हुई है, अब भाई लोग कर रहे हैं। ये देखो तार के पेड़। अभी मैंने वैसे रील्स बनाए, और रील्स बनाने के क्रम में रेट भी पूछा, तो 60 रुपये किलो बेचते हैं ना ये। और यहाँ तक अगर कोई आएगा तो आप दे देंगे, उसको बेचेंगे। ये कब तक मिलेगा गुड़ कम से कम? और 1 सप्ताह तक, बस उसके बाद खत्म होने लगता है। तो आप यहाँ पे जीतपुर में आकर के अंकल से खरीद ले सकते हैं। चलिए अब हम दुमका जाए। मैंने सोचा कि जब जाहिर है तो इसको भी कवर करते जाते हैं। आते हैं, ठीक है अंकल? चलो भाई साहब। ये है केंद्रीय विद्यालय जो कि दुमका जिले में स्थित है। केंद्रीय विद्यालय मुझे रास्ते में पड़ रहा है, और अभी भी दुमका जिला यहाँ से 910 किलोमीटर। हे गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा का 295वां दिन। इस वक्त मैं उप राजधानी दुमका में हूँ, झारखंड के। मैं बता दूँ कि कल जिला वन पदाधिकारी द्वारा मैं इस जगह पे ठहरने के लिए आया हूँ, और ये वन विश्राम गृह है। आपको बताऊँ कि मैं आज हिजला मेले को शूट करने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी ब्लॉग बहुत पहले मैंने अपलोड कर दी है। उसके बावजूद भी मैं दुमका जिला को प्रस्तुत करने के बाद थोड़ा हिजला मेला का कुछ और एक्टिविटीज़ जो है वो उसको मैंने शूट करके एक अलग ब्लॉग बनानी है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा।
चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैसेंजर तो बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाया, बट इस ज़िला में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। लाइक मेरा अच्छी सिल्क है, और यहाँ पे टेराकोटा पेंटिंग्स के बाद जो पत्थरकार पेंटिंग है उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है बनी गई हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए खुद का अगले ब्लॉग में मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लविंग। जोहार झारखंड।